तनख्वाह रोकने पर कोरोना से मुतासरा केएमसी अफसर ने सीनियर से अनोखा इंतकाम ले लिया। कोरोना मस्बत होने के बावजूद डायरेक्टर एचआर जमील फारूकी को गले लगा लिया, गाल पर बोसा भी दिया। शहजाद अनवर समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तनख्वाह क्यों रोकी? कराची में केएमसी अफसर ने सीनियर से इंतकाम का अनोखा अंदाज अपना लिया। कोरोना से मुतासरा अफसर ने तनख्वाह रोकने पर डायरेक्टर एचआर जमील फारूकी से दफ्तर जाकर मुलाकात की, गले लगाकर गाल पर बोसा भी दिया। जमील फारूकी ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक अगर मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव साबित हो गया तो वबाई अमराज फैलाने की दफा भी शामिल की जाएगी। शहजाद अनवर के कोरोना पॉजिटिव होने के इंकशाफ के बाद केएमसी हेड ऑफिस में खलबली मच गई। अफसरान सीटें छोड़कर भाग गए। मुतासरा अफसर का कहना है कि शहजाद अनवर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड लांढी तैनात था। इसे करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल किया गया और तनख्वाह रोक ली गई थी। कोरोना के शिकार केएमसी मुलाजिम शहजाद अनवर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है मुलजिम ने कोरोना मरीज होने का दावा किया, इसलिए गिरफ्तारी के खुसूसी इंतजाम भी करना होंगे। कोरोना का शिकार केएमसी मुलाजिम शहजाद अनवर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने कोरोना मरीज होने का दावा किया, इसलिए गिरफ्तारी के खुसूसी इंतजाम करना होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाएंगे। खजाने पर पड़ा। फिर अच्छा मज़े की बात है, 2018 में इन्होंने ताख़ीर से ऑर्डर्स किए और उसका नुकसान हुआ। 2019 में शायद कोई एक अल्लाह का बंदा बीच में ठीक होगा, तो 2019 में इन्होंने ये नहीं दोहराया। 2019 में इन्होंने टाइमली ऑर्डर्स किए, वक्त पर ऑर्डर किए, 3-3, 4-4 महीने पहले ऑर्डर कर दिए, तो एलएनजी इनको सही कीमत पर मिल गई। लेकिन 2020 में आकर दोबारा वो 2018 वाली कहानी दोहराते हैं, 2019 वाली नहीं दोहराते। और अब आकर कहते हैं कि जी हमने तो जो है वो ऑर्डर हम करते ही नहीं है पहले, और ये तो बस इसी तरह से होते रहें। ख़त हमारे पास मौजूद है। ये पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड कंपनी एक है जो ये इंपोर्ट करती है एलएनजी को, और वो मुख्तलिफ़ औकात में खतूत लिखते हैं। एसएनजीपीएल को लिखते हैं जो ज़ाहिर है कि इस्तेमाल करती है इनकी। ये जो हमारा पावर डिवीज़न है, पेट्रोलियम डिवीज़न है, उसको लिखते हैं कि जी आप बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ताकि हम इंपोर्ट के ऑर्डर प्लेस करें। और ये मुख्तलिफ़ खतूत लिखे जाते रहे हैं मुख्तलिफ़ औकात में, बहुत सारे, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। इनको लिखे गए, इन्होंने इन खतूत का भी बर वक्त जवाब नहीं दिया। फिर जब ऑर्डर भी इन्होंने प्लेस किया, एक एसएनजीपीएल ने एक ख़त इनको लिखा 25 अक्टूबर 2018 को, उसके जवाब में इन्होंने फिर कहा कि आपने हमें बहुत ताख़ीर से बताया है और इस ताख़ीर की वजह से जो एलएनजी की कीमतें हैं वो मार्केट में ज़्यादा हैं। अगर हम ये 3 महीने 4 महीने पहले ऑर्डर कर देते तो हमें एलएनजी की कीमत जो है वो कम मिल सकती थी। अब इस तरह की हरकतें कर करके इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में, जो मैं आपको ब्रेक का बता रहा था, शायद बीच में मैं रह गया, कि 10 अरब का नुकसान इन्होंने 2018 में किया। 10 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने लगाया टीका। 50 अरब रुपए इन्होंने जो बिजली एलएनजी मंगवाकर सस्ती बनाई जा सकती थी, उस बिजली को फर्नेस ऑयल मंगाया, उसके ज़रिए बनाया। 50 अरब रुपए मेरे और आपके बिजली के बिलों में हम पर पड़ा, पाकिस्तानी कौम की जेब पे पड़ा। उसके बाद इन्होंने इस साल जो अब तक एलएनजी मंगवाई है, ताख़ीर से ऑर्डर्स किए हैं, 37 अरब रुपए इस साल इन्होंने अभी तक पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। तो 37 अरब जमा 10 अरब, ये हो गए 47 अरब, और 50 अरब जो हमारे बिजली के बिलों पे डाला, ये हो गए 97 अरब, और 25 अरब रुपए इन्होंने जो हमारे एलएनजी के टर्मिनल्स हैं उनको जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर एलएनजी मंगवा लेते आपका वैसे नुकसान कम होता, आपकी बिजली सस्ती बनती। एलएनजी नहीं मंगवा कर बिजली महंगी बनाई आपने, एलएनजी महंगी मंगवाई आपने, और आपके टर्मिनल्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो 25 अरब रुपए आपने नॉन यूटिलाइजेशन जो टर्मिनल्स की है उसकी मद में अदा किए हैं। तो 97 अरब और 25 अरब को जमा करें तो ये 122 अरब रुपए बनते हैं, जो सिर्फ एक छोटे से एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सबको पता है, और अगर पता ना भी हो
तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है पाकिस्तान LNG, वो आपको लिखती रहती है, बार बार ख़त लिखती है कि भाई हमें टाइम पे बता दें, हमें बताएं कि आपको दिसंबर में क्या चाहिए, आपको नवंबर में क्या चाहिए, आपको अगस्त में क्या, नहीं बताते हैं। इनकी इन हरकतों की वजह से 122 अरब रुपए सिर्फ इन्होंने इस मद में जो है पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने टीका लगा दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कभी कभी कि चले अली जैदी टाइप वज़ीर या 2-4 और है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो बेचारे पैदल है ना, नहीं पता इनको चीज़ों का, समझ नहीं आती है, ये कर सकते हैं हरकतें। ये नदीम बाबर तो सारी ज़िंदगी ये काम करता है, उसका तो बिज़नेस ही है। ये कैसे हो सकता है कि नदीम बाबर को ना पता होगा अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो इससे क्या नुकसान होगा। उमर अयूब जो है वो तो वज़ीर रहा है, माजी में भी रहा है, और बड़ा तेज़ तरार आदमी है। अली जैदी में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, PTI के स्टील मिल लेबर यूनियन लीडर हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत चले गए। कहते हैं इमरान खान और PTI पूरी क़यादत से मायूस हो चुके हैं। इमरान खान मजदूरों का मुआशी कत्लेआम कर रहे हैं। हम अब PTI की तमाम हुकूमत से और PTI की लीडरशिप से नाउमीद हैं। जैसा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे इलाके के यूसी तक का भी कोई जिम्मेदार हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये साबित होता है कि ये PTI बिल्कुल जो है ना मजदूरों का मुआशी कत्लेआम करने में भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं की जा रही। हमेशा सिर्फ और सिर्फ दावे किए गए, वादे किए गए, और मजबूरन मुझे भी कहना पड़ रहा है खान साहब U-टर्न लेने में माहिर हो। कोरोना के वार की बात करते हैं। कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफे के बाद शहरी इंतजामिया SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी ले रही है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग ने कार्रवाई करते हुए 15 रेस्टोरेंट्स और दुकानों को सील कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, नवीद सिद्दीकी हमारे साथ होंगे। नवीद बताएगा कहां कहां ये कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स और दुकानों के खिलाफ जो है असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग की जानिब से कार्रवाई की गई है। हुसैनाबाद और जौहराबाद के इलाके हैं जहाँ पर जो कार्रवाई की गई है। इस दौरान जो है मुताबिक जो रेस्टोरेंट से, इसके अलावा दुकानें थी, इनको सील किया गया। तकरीबन 15 के करीब ये रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं जिनको बंद किया गया है। जो असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग है उनके मुताबिक कार्रवाई को सिलसिला जारी रहेगा और जो भी की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये हिदायत है कमिश्नर कराची की से वाज़े तौर पर दी गई है कि SOP पर जो है अमल को लाजमी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो केसेज है उसमें जो है तेजी से। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया नवीद। कराची में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े के बाद KMC बिल्डिंग में डिसइंफेक्शन का अमल जारी है। डिसइंफेक्ट किया जा रहा है पूरी बिल्डिंग को। कराची में गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया, मुलाजम ने HR अफसर को गले लगाया और बोसा दिया। इसी बारे में तफसीलात क्या है, हसन अब्बास हमारे साथ होंगे। हसन बताएगा अभी सूरत हाल क्या है बिल्डिंग की। देखिए, गुज़िश्ता रोज KMC बिल्डिंग के अंदर अनोखा वाक़या पेश आया। तनख्वाह रोकने पर मुलाजिम ने जो है वो अफसर से एक मुनफरिद अंदाज के अंदर इंतकाम लिया कि पहले जो है वो अफसर के कमरे के अंदर पहुंचा और उसके बाद अफसर के माथे पर बोसा दिया, उसको गले लगाया और उसके बाद बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और उसके बाद जो है वो KMC बिल्डिंग के अंदर जो है वो हलचल मच गई। तमाम तर अफसरान जो है वो घरों को जाना जो है वो शुरू हो गए और उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। और ये कहा गया कि फौरी तौर पे जो KMC के वो अफसर और वो मुलाजिम जो शहजाद अनवर नामी शख्स से मिले हैं वो अपना टेस्ट भी करवाएं और फौरी तौर पे जो है वो दफ्तर के अंदर डिसइंफेक्शन का जो स्प्रे है उसको करवाया जाए। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि कल जो वाक़या पेश आया उसके बाद KMC इंतज़ामिया ने पूरी बिल्डिंग की जो है वो सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया। इस टाइम भी KMC बिल्डिंग के अंदर जो है वो स्प्रे भी किया जा रहा है, बिल्डिंग को पानी से धोया भी गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो मज़ीद अभी स्प्रे की गाड़ियाँ आएंगी जो कि एक कमरे को जो है वो डिसइंफेक्ट करेंगी। यानी कि हमने ये ज़रूर देखा कि एक जानिब जो है वो मुलाजिम की जानिब से एक बड़ा मुनफरद किस्म का जो है वो अमल पेश किया गया है और इससे यकीनन लोगों को, अफसरान को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये एक ऐसा अमल है जिससे किसी की ज़िंदगी को भी ख़तरा लायक हो सकता है। कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी ने इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया है। बिल्डिंग के अंदर जो है वो डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाया जा रहा है और तमाम तर अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि शहजाद अनवर नामी शख्स जिससे मिला है वो फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवाएं। जी बहुत शुक्रिया।
पतों की बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर नईम भट्टी की खातून सिविल जज के साथ तलखलामी और बदतमीजी का मामला। वकला और जजेस के दरमियान सुलह हो गई। वकला वफ़द ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कसूर जजीला असलम से मुलाकात की। तो आपको बता रहे हैं पतोकी की बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर नईम भट्टी की खातून सिविल जज के साथ तलखलामी और बदतमीजी का मामला। वकला और जजेस के दरमियान सुलह हो गई। वकला वफ़द ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कसूर जजीला असलम से मुलाकात की। तो आपको बता रहे हैं पतोकी की बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर नईम भट्टी की खातून सिविल जज के साथ तलखलामी और बदतमीजी का मामला। पतोकी बार एसोसिएशन के सदर मुदस्सिर नईम भट्टी की खातून सिविल जज के साथ तलखलामी और बदतमीजी का मामला। वकला और जजेस के दरमियान सुलह हो गई। वकला वफ़द ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कसूर जजीला असलम से मुलाकात की। साबिक सदर बार एसोसिएशन पतोकी चौधरी मोहम्मद इशफाक ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पंच और बार के दरमियान तनाज़े का मामला हल हो गया। तय पाया है कि आइंदा ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या ना आए। 2-3 दिन पहले जो पत्तोकी में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उसके हल के लिए बार एसोसिएशन पत्तोकी के मुंतखब सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, सिटिंग मेंबर पंजाब बार काउंसिल नवीद अल हसन शाह और नौ मुंतखब मेंबर पंजाब बार काउंसिल अमजद कबाल साहब की क़यादत में हम वहाँ कसूर पहुँचे। तो डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम मार मोहम्मद सलीम साहब और सहन जाय साहबा के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और जो गलतफहमियाँ सी वो मुकम्मल तौर पे दूर हो गई हैं। गैर मशरूत तौर पे किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं रखी गई है और यह तय पाया है कि आइंदा से ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा। अहमदाबाद के अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की इंतजामिया का कारनामा सामने आया है। इमरजेंसी के गरीब मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर की फीस मुकर्रर कर दी है। मरीज अब फी घंटा 20 रुपए फीस अदा करेंगे। कार पार्किंग और इमरजेंसी चेकअप के फीस में पहले ही इजाफा किया जा चुका है, मगर अब मजीद फीस अदा करनी पड़ेगी व्हील चेयर की और स्ट्रेचर की। अहमदाबाद के अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स की इंतजामिया का यह कारनामा सामने आया है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि पीडीएम को लाहौर जलसे से नहीं रोका जाएगा, लेकिन गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके जलसों से तेजी से बढ़ते हुए केसेस लोगों की जानों और उभरती हुई मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये ट्वीट सामने आया है सेनेटर फैसल जावेद का। ट्वीट में कहते हैं वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि पीडीएम को लाहौर जलसे से नहीं रोका जाएगा, लेकिन गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके जलसों से तेजी से बढ़ते हुए केसेस लोगों की जानों और उभरती हुई मईशत को खतरे में डाल रहे हैं। पीटीएम के नायब सदर सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की पार्लियामेंट लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 13 दिसंबर को लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लाहौर का जलसा जाली और सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। कल पीटीएम कारकुनान तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। 8 दिसंबर के सरबराही इजलास में बड़े फैसले होंगे। जहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने जलसे को नाकाम करने के लिए भरपूर कोशिश की। जिस भोंडे अंदाज से मुल्तान में हमारे जलसे को सबोताज करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो इंतहाई शर्मनाक थे। ऐसे हरबे, ऐसी कदगने हमने आमिरियत में भी नहीं देखी। ज़ियाउल हक का आमिरियत, उसको भी हमने चैलेंज किया। जनरल परवेज मुशर्रफ की आमिरियत को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने चैलेंज किया। और 2 महीने मुकम्मल हम मुल्क भर में जलसे और मुजाहरे करते रहे। मुल्तान में 5 दिन कबल हमारे पूरे जुनूबी अजला के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करना शुरू किया। इसी तरह पीडीएम से वाबस्ता पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के ओहदेदारों को, हत्ता के हमारे कारकुनों को ज़दोकोब किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 2 बेटों को गिरफ्तार किया। मेरे ख्याल में मुल्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा था 13 दिसंबर। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और ये जलसा रेफरेंडम होगा जाली हुकूमत के खिलाफ। खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फैसलाबाद में मालिकान ने घरेलू मुलाजमों को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मालिकान ने सरे बाजार बच्ची पर तशद्दुद किया।
सीसीटीवी फुटेज भी 24 ने हासिल कर ली है। तो आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में मालिकान ने घरेलू मुलाजिमा को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। मालिकान ने सरे बाजार बच्ची पर तशद्दुद किया। सीसीटीवी फुटेज भी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फैसलाबाद के इलाके ईडन वैली में यह वाकया पेश आया। सरे बाजार मासूम बच्ची पर मालिकान का बेईमाना तशद्दुद। 12 साल की यह बच्ची जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। आप टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। मर्द, खातून और 9 उम्र लड़के को बच्ची पर थप्पड़ों की बारिश करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। खातून मालिकन ने बच्ची को गिराकर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी फुटेज भी कैप्चर कर ली गई। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फैसलाबाद में मालिकान ने घरेलू मुलाजमा को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाकयात हैं पाकिस्तान भर में कि थपने का नाम ही नहीं ले रहे। अफसोसनाक ये वाकयात कि मुलाजमों पर तशद्दुद किया जाता है मालिकान की जानिब से। और यह भी वाकया पेश आया फैसलाबाद में। मालिकान ने सरे बाजार बच्ची पर तशद्दुद किया और लोग के देखते रह गए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो 24 न्यूज ने हासिल कर ली, जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। फैसलाबाद का इलाका ईडन वैली, जहां का ये मंजर है। सरे बाजार मासूम बच्ची पर मालिकान का बेईमाना तशद्दुद। 12 साल बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाने की सीसीटीवी फुटेज आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मर्द है, खातून और एक 9 उम्र लड़के ने बच्ची पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। और आप देख सकते हैं खातून मालिक ने बच्ची को गिराकर बेईमाना तशद्दुद भी किया है। तो आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, जहां मालिकान ने घरेलू मुलाजिमा को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। मालिकान ने सरे बाजार बच्ची पर तशद्दुद किया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मालिकान छोटी बच्ची पर तशद्दुद कर रहे हैं। फैसलाबाद के इलाके ईडन वैली में सरे बाजार मासूम बच्ची पर मालिकान ने बेईमाना तशद्दुद किया है। ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ है। जफर डोगर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, बताइएगा इसकी तफसीलात क्या और इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन हो सका? नहीं जी, अभी इनकी शनाख्त भी नहीं हो सकी और पुलिस भी कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ही ये मामला है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और अभी तक बच्ची को भी बाजियाब नहीं करवा सके। किसी सतह पर अभी किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ये मासूम सी बच्ची, इस पे तशद्दुद किया जा रहा है। ठीक है जफर डोगर, मजीद तफसीलात भी आपसे हासिल करेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त।